मेरा खून करने की बजाय जाकर अपनी आप ही का खून करें, जिन्होंने मेरी अम्मी का अगवा किया था। गर्ल! तूने सुना है ना कि वक्त पे गधे को बाप बनाया जाता है। बस तूने भी वही करना है। अब तुम अगर फारिग ही हो तो चलो जरा मेरे पैर ही दबा दो। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि पता नहीं हसन मुझे माफ करेगा भी कि नहीं। साकिब तुम किसी भी तरह से हसन का दिल साफ करवा दो, मेरी बच्ची का घर बर्बाद होने से बचा दो। इंसान सोचता क्या है और कुदरत फैसला क्या करती है। आज इसकी जीती जागती मिसाल मेरे सामने है। कमजोर इंसान को औकात से बढ़ के मिलने लगता है तो वो गिरने लगता है। हसन ने मुझे अपना फैसला सुना दिया है। और आपके जो इरादे थे वो भी पता है मुझे। हक महर की रकम हसन आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन गुलरुख को अब इस घर में नहीं रखना चाहते। हसन ये रिश्ता खत्म करना चाहता है। अब आपके लिए क्या अहम है, पैसा या बेटी की जिंदगी? मेरी बच्ची की जिंदगी। हम लोग को यकीन हो चुका है इस बात का कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है। हमें इज्जत चाहिए, वो इज्जत जो हम अपने हाथों से गवा बैठे। हमें एक मौका दे दो ताकि हम अपना खोया हुआ मकाम वापस ले लें। क्या कहते हैं हसन? वैसे भी पैर पकड़ के माफिया तो ये मांग ही चुकी हैं। कितनी बार पैर पकड़ेंगी, कितनी बार माफिया मांगेंगी? इन पर भरोसा करना बेवकूफी है। जेवरात के साथ जो पैसे ये चोरी करना चाहती थी ना, दे देना और कहें इनसे कि दफा हो जाए यहां से हमेशा हमेशा के लिए। इस घर से निकलकर अब मैं बढ़ना चाहूंगी। ये सोच लिया है मैंने। उसे जान से मारते हैं हसन। कम से कम आपके दिल को तो सुकून मिल जाएगा। खड़ी हूं मैं आपके सामने, जान ले लें या बख्श दें। बख्श दिया है उसने तुम्हें। अब तुम खुद पर रहम करना, यही अच्छा है। दिल चीर के रख दिया आपने मेरा। ऐसी उम्मीदें तो नहीं थी मुझे आपसे। क्या कोई माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा करती है? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, और तुम्हें उसका पता लग गया ना तो तुम कांप उठोगी। लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा करती रहूंगी
और कभी जताऊंगी नहीं तो आज जता दो अम्मा। बस कर दो गुलरू। नहीं, बताओ मुझे, कुछ होगा तो बताओगी ना। तुम्हारे सारे हरबे तो हमारे ही खिलाफ उल्टे पड़ गए, सर झुकवा दिया, पैरों में गिरवा दिया। मुझे तो तुम पर शक होने लगा अम्मा। मुझ पर शक कर रही हो? अपनी माँ पर? हाँ, कर रही हूँ शक। अंदर ही अंदर ऐसा कौन सा चक्कर चला रही हो जो मुझसे छुपा रही हो? बोल। तरह से देखकर इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताएं मुझे। सब कुछ होने के बावजूद, मौका मिलने के बावजूद क्यों टिकी हो यहाँ पर? क्योंकि उसने मुझे कहा था यहाँ टिकने के लिए, वरना वो तुम्हारी जिंदगी को। उसने किसने जिसने तुम्हें अगवा किया था ना? गौहर थी ना, गौहर के लोग थे ना, वो गौहर थी ना, बोलो। हाँ हाँ, वो गौहर थी। उसी ने मुझे उठाया था, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने फिर भी अपनी जिंदगी बचाकर मैं वापस आ गई। वो चाहती थी इस घर में रह के तुझे और मुझे लड़वाना, ताकि तू और मैं कमजोर हो जाए। जो धमकी दी थी कि अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो तेरी जिंदगी को। कहाँ जा रही है? हसन को बताने छोड़ो मुझे। तेरा दिमाग खराब है। कोई तेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। उसे यकीन करना होगा। गुल, मेरी बात सुन। गुल, आज आपको सच्चाई का खुद अपनी आंखों के सामने पता चलेगा। चलिए मेरे साथ। माँ बेटी को माफ किया भी कुछ घंटे भी नहीं गुजरे, नतीजा देख लिया आपने। और आप, अगर आप ही ने आपको अगवा किया था और जब उन्होंने आपको आजाद किया तो आप यहाँ क्यों आई? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई आप? गौहर ने मुझे अगवा किया? ये किसने कहा है तुमसे? अभी गुलरुख ने बाहर आके कहा कि आपने उसे बताया। ये तो दुनिया की बेवकूफ तरीन लड़की है। तुम्हारी अकल घास चढ़ने चली गई थी। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तुम पूरी बात क्यों नहीं सुनती? अम्मी, बस अब कुछ बचा नहीं तो वही आप ही के खिलाफ राग अलापने लगी हो तुम, वही आप ही पर इल्जाम। भाई मैं समझ चुका हूं इसे, लेकिन आप लोग नहीं समझे। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से अगर मैं इसका कत्ल कर दूं तो जिम्मेदार मुझे मत ठहराना आप लोग। मेरा खून करने की बजाय जाकर अपनी आप ही का खून करें, जिन्होंने मेरी अम्मी को अगवा किया था। गोल! दुआ करें कि हसन जाके आप ही से कुछ ना कहे, और जो तुमने कहा है गुल, उसकी खबर आप ही को कानो कान ना हो, वरना वो आप दोनों को जान से मार देगी। बस बहुत हो गया। और नहीं। जानती इतनी फिक्र है तुम्हें? हाँ गुल, तू मेरी जान है। मैंने तुझे अकेला पाला पोसा है। तू नहीं जानती है जमाने के चक्रों को, मैं जानती हूँ। तूने क्या देखा है बाहर की दुनिया को? कुछ नहीं। तू खुद सोच, अगर तेरे ऊपर ही सब कुछ आन पड़े और तू अकेली रह जाए, बेबस हो जाए, तो क्या करेगी तू? अकेली रह जाएगी, बेबस हो जाएगी। मेरी जान, तूने जो ये हसन को बताया है ना, मुझे नहीं लगता है कि हसन का दिल तुझसे साफ हो सके। तूने सुना है ना कि वक्त पे गधे को बाप बनाया जाता है। बस तूने भी वही करना है। जिस दिन हम गौहर की नाक में नकेल डालेंगे ना, गौहर खुद अपने हाथों से हमारा रास्ता साफ करेगी। समझ ले इस बात को। दिल चाह रहा था कि आपके पास आऊं, आपकी खिदमत करने का मौका हासिल कर सकूं। नहीं, मुझे तुमसे कोई खिदमत नहीं करानी। बस तुम सुधर जाओ और इंसान की बच्ची बनकर रहो, यही काफी है। जी आप। तुम लोगों की टेंशन्स की वजह से ना मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती।
अब तुम अगर फारिग ही हो तो चलो जरा मेरे पैर ही दबा दो। हाथ की पकड़ बहुत अच्छी है तुम्हारी। पूरा कमरा छान दिया मैंने, पता नहीं कहाँ छुपा दी अपनी चीजें। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अभी मैं Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.